मौलाना साहब, जिस तरीके से इलाके में जो अफवाहें चल रही हैं, धार्मिक गुरुओं की हम बात करें, उनकी जिला प्रशासन के साथ एक बैठक भी हुई है। क्या क्या बातें बैठक में आप लोगों की हुई प्रशासन के साथ में? क्या कुछ आगे कार्रवाई के लिए क्या आश्वासन दिया? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ बातें आपके साथ हुई? मुस्तफ़ा साहब, उसमें जो है प्रशासन ने बुलाया था, डीसी साहब, एसपी साहब और ज़िला जो प्रशासन था पूरा मौजूद था। और मेवात इलाके के जो बड़े उलमा थे, ज़िम्मेदार थे, सारे उलमा को वहाँ बुलाया गया था। मैं भी वहाँ मौजूद था। तो वहाँ बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। और जो आपका सवाल है कि जी अफवाहों का जहाँ तक मसला है, तो अफवाहों का ताल्लुक़ और मसला मामला ये है कि अफवाहों पे तो ध्यान बिल्कुल ना दिया जाए। इस वक्त प्रशासन से हमारी जब कल बात हुई है, हमने भी इलाके में इधर उधर जाके देखा और प्रशासन से भी उनकी राय मालूम करी। तो सच्चाई ये है कि इलाके में अमन है, शांति है, सुकून है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देके खामे खां अपने आप को मुश्तइल करना, भड़कना या भड़काना, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ये नहीं होना चाहिए। सुकून है, इत्मीनान है, जो हुआ वो होके फाइनल हुआ। रहा ये मसला कि धरपकड़ चल रही है, प्रशासन गाँवों से लड़कों को उठा रहा है, गिरफ़्तार कर रहा है, तो इसमें भी बातचीत हुई है। और हमने प्रशासन से एक बात कही कि जनाब, जायज़ अगर पकड़ आप करेंगे, जायज़ गिरफ़्तारी आपकी कोई है, तो उसमें हमारा आपके साथ सहयोग रहेगा। चूँकि प्रशासन ये कह रहा था कि जी आप ज़िम्मेदार हैं, आप उलमा हैं और धर्मगुरु हैं, इलाका और आवाम और कौम और हम सब आपकी बात पर ध्यान देते हैं, मानते हैं, तो इसलिए आप सहयोग करें और ताकि इलाका बहाल हो सके, बाज़ार खुल सकें, इंटरनेट चालू हो सके और सारी सुविधाएं अपनी हालत पे वापस आ सकें। तो हमने एक बात वहाँ पे रखी कि आप कोशिश ये करें, और प्रशासन से इस बात को हमने ज़ोर देकर कहा कि आप जायज़ गिरफ़्तारी करें। जो उस दंगे में थे वो गिरफ़्तार किए जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई नहीं है तो नाजायज़ किसी को ना पकड़ा जाए। इसलिए कि जायज़ में आप तफ्तीश करें। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि रेड आप डालते हैं तो उससे एक दहशत का माहौल है गाँव में। इस वक्त अगर कुछ है तो यही है। आपसी दंगा तो हुआ ही नहीं था। ये यहाँ के जो लोकल आदमी थे या यहाँ के बसने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनमें आपस में कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई फितना फसाद की बात थी ही नहीं। बाहर के लोग थे और बाहर से वहाँ पे जो और जो दोनों तरफ से करीब करीब बाहर से लोग वहाँ पहुँचे थे। बाकी लोकल इलाके का, लोकल गांव का कोई मसला नहीं था। तो अब इसमें जो बात है वो तो जब भी नहीं हुई थी। अब अगर जो थोड़ा बहुत भय बना हुआ है, जो दहशत है इलाके में, वो सिर्फ यही है कि प्रशासन रेड डाल रहा है, गिरफ्तारी हो रही हैं, तो इस पर हमने ज़रूर जोर डाला। तो एसपी साहब ने ये बात कही थी, देखो ये तो होगा, ये तो हमारी तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन ये बात आपके हम मानेंगे कि हम जायज़ रखेंगे, नाजायज़ उसको नहीं रखेंगे। अब जायज़ में कोई फुटेज है, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह से उनके पास कोई है, तो उसी से का जरिए हमने वहाँ पर रखा था। और इस पर एसपी साहब ने और डीसी साहब ने और ज़िला प्रशासन ने काफ़ी हमारी तरफ इस बात को क्या नाम है बहुत ध्यान से सुना और ये बताया भी, इजहार भी किया कि हाँ हम जो है इस बात को ज़रूर मानेंगे। तो अभी इस तरीके के हालात इलाके में आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप लोगों को नज़र आ रहा है? मुस्तफ़ा साहब, हमने नूह गए और भी कई सारे मकामात पे, कई सारी जगहों पे हम गए हैं। इस सफ़र के दौरान जगह जगह पुलिस तैनात है, अमन और शांति और सुकून, भाईचारा रखने के लिए, कोई अनहोनी ना हो जाए, पुलिस तैनात है। जहाँ तक आवाम का मसला है, जहाँ तक इलाके का मामला है, इलाका पुरसुकून है और अमन है, शांति है और किसी तरह की कोई बात नहीं है। वो जो हुआ था उसमें एक एक्शन का रिएक्शन हुआ था, अमल का रद्द अमल हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसी अफवाह बकवासें बकी, और सच्चाई ये है कि जब हमारी सारे ज़िम्मेदारों से, वकीलों से भी बात हुई और अपने जो एमएलए, एक्स एमएलए नूह के, उन सब से बातें हुई हैं,
और जो वैसे ज़िम्मेदार हैं गाँव के, उनसे भी बातें हुई हैं। सच्चाई ये है कि ज़िम्मेदार लोगों को इसका कुछ अता पता है, कोई खबर नहीं थी कि कुछ हो क्या रहा है, हुआ क्या है। ये तो कुछ इलाके से जो बच्चे थे, अनसमझ बच्चे थे, नौजवान बच्चे थे, उनकी तरफ से कोई बात हुई है। बाकी उधर का जो मामला है वो ज़रूर सारी पब्लिक के सामने और पूरे मुल्क के सामने वो बात है कि उधर से भड़काया गया, इश्तियाल की गई, जज्बात को उग्र किया गया, इसलिए मामला हो गया था। और सच्ची बात तो ये है कि हाँ मुस्तफ़ा साहब, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जोड़ूंगा। एक चीज़ ये भी आई कि इस पर भी गौर खोज किया गया कि एक तरफा कार्रवाई हो रही, जबकि दोस्त उनका भी उतना ही था। हथियार लहरा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ नारे दे रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, दूसरे की इज़्ज़त पर हमला कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें उनकी तरफ से हैं। तो एक तरफ जो कार्रवाई, इस पर भी गौर खोज वहाँ पे हुआ है और इस पर भी चर्चा हुई है कि ये भी गलत हो रहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई दोनों तरफ से हो। दंगाई हैं या फसादी हैं या जो कुछ भी हुआ है तो वो दोनों तरफ से हुआ है, एक तरफा नहीं हुआ है। तो इस पर क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है? प्रशासन ये कह रहा है कि अभी हमारी तफ्तीश चल रही, उधर भी तफ्तीश हमारी जारी है और ये भी यहाँ जो इलाका मेवात में जो हो रहा है ये भी तफ्तीश का एक हिस्सा है। इनमें गौर खोज करेंगे। वहाँ कल जब बात आई तो एसपी साहब से सवाल जब उठा तो उन्होंने बात कही कि हमने करीबन 100 लोगों को छोड़ दिया अब तक। जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनमें से 100 लोगों को करीब वो छोड़ चुके हैं। जैसे सिंगार गांव से उठाए उनको छोड़ा है और कई जगह से उठा के लाए उनको भी छोड़ा है। तो जैसे जैसे उनको लग रहा है कि ये लोग निर्दोष हैं तो निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि बार बार ये बात चली, हमारे बड़े उलमा ने, हमने और ज़िम्मेदारों ने, और जो हमारे विधायक वगैरह राजनेता जो हैं उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। और मैं समझ रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि कौम या इलाके में, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनेता हों, चाहे उलमा हों, चाहे हमारे ज़िम्मेदार वकला हों, वकील लोग हों, एडवोकेट्स हों, ये सब जो हैं इस इलाके के हालात पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं और सबका मकसद यही है कि इलाके में शांति और सुकून वापस लौटे। जो कुछ हुआ है उसको पीछे डाला जाए और जो दोषी हैं उनसे प्रशासन जो है जायज़ तरीके से निपटे, इसी कोशिश में सारे लगे हुए हैं।